तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सहेली के बारे में, जिसे गर्भ निरोधक मेडिसिन या गोली भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि ये क्या होता है, इसे कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, क्या प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है और क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसके। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस टैबलेट का यूज कब करते हैं? देखिए, इस टैबलेट का यूज तब करते हैं जब आप प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मतलब बच्चा नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होना है आपको, तब इस टैबलेट का यूज करते हैं सहेली का। जो हमारे आशा दीदी होती हैं गांव में, वो छाया के नाम से एक टैबलेट बेचती है, छाया के नाम से एक टैबलेट देती है। वो छाया और सहेली एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है, बाकी एपीआई दोनों का, ड्रग दोनों का सेम ही है। ठीक है, बस नाम ये छाया हो गया, वो सहेली हो गया। तो किसी भी महिला को, किसी भी वुमेन को अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो इस टैबलेट का यूज कर सकती हैं प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय या टर्मिनेट करने के लिए। सहेली या छाया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड कि ये नॉन स्टेरॉयडल ड्रग होता है। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग का एक फायदा ये होता है कि इसका बहुत ही मिनिमम साइड इफेक्ट होता है। कोई मैक्स या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत छोटा मोटा साइड इफेक्ट होता है नॉन स्टेरॉयडल ड्रग का, और साथ ही साथ बहुत कम पेशेंटों में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यूज कर रहे हो, वो यूज कर रहे हो, वो यूज कर रहे हो, तो सब में साइड इफेक्ट तो होगा। 100% में देखा गया है कि 1 to 1.5% साइड इफेक्ट तो हुआ है। और जो साइड इफेक्ट है वो भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, वोमिटिंग है, हेडेक है, या फिर आपकी जो पीरियड साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, या ज़्यादा ब्लीडिंग आपको हो सकता है। ये इसकी साइड इफेक्ट हैं। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है? देखिए, इसका यूज ऐसे होता है, इसका काम बेसिकली आप समझिए कि काम कैसे करता है। स्पर्म होता है जो कि मेल में होता है, और जो फीमेल में होता है उसमें होता है एग। तो स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं आपस में। स्पर्म और एग का दोनों जब मिलन होता है, स्पर्म और एग जब दोनों मिलते हैं तब बच्चे का निर्माण होता है। तो ये टैबलेट क्या करता है, स्पर्म को एग से मिलने नहीं देता, पहले रोक देता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और बच्चे का भ्रूण का निर्माण ही नहीं हो पाता है। उसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो इस टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं वीक में 2 बार। ऐसे इसके अकॉर्डिंग बोला गया है वंस अ वीक, लेकिन आप वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कब तक कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि भैया मैं इसका इस्तेमाल कब तक करूं। आप इसका इस्तेमाल तब तक करें जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो इंट्रा कोर्स आप कर रहे हो लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो, तो आप इस टैबलेट का यूज कीजिए। तो एक रियलाइज होता है कुछ समय बाद कि नहीं, आपको रियलाइज होता है कुछ समय के बाद कि नहीं मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। तो प्रेगनेंसी करने के पहले, मतलब इंट्रा कोर्स करने के पहले, प्रेग्नेंट के लिए आपको 1 महीना पहले इस मेडिसिन को छोड़ना होगा। 1 महीने बाद आप प्रेग्नेंट आसानी से हो सकते हैं। ओके, आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव है, बवाल है सहेली टैबलेट से रिलेटेड?